राष्ट्र के साथ हैं, हम आतंकवाद के साथ नहीं है। जब ऐसी बात है, आज विपक्ष के नेता सारे निकल के आओ, आज विपक्ष के नेताओं में अगर हिम्मत है, आज आतंकवाद का विरोध करके दिखाओ, आज परिवार नियोजन पे बात करके दिखाओ, हम मान लेंगे कि आज ये देश के हित में काम करते हैं। जेल जाएंगे, केजरीवाल जेल जाएंगे इसी में। साहब सही बोला, भाई के हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, टांग भी नहीं है, ये बिजली बिल भरने वाला आदमी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश वर्मा। सर ये बताइए कि अभी केजरीवाल के शीश महल पर जो है सीबीआई ने जो है चार्जशीट दायर कर दी है, क्या लग रहा है, क्या हाल होने वाला है केजरीवाल का? जेल जाएंगे, केजरीवाल जेल जाएंगे इसी में। हाँ। केजरीवाल पर अनेकों आरोप लगा हुआ है, एक आरोप नहीं, एक तो भी खुला है। अभी केस पेंडिंग जो है 5-6 पेंडिंग पड़े हुए हैं, सारे केस खुलेंगे और ये जाएंगे तिहाड़ जेल। केजरीवाल ने इस दिल्ली प्रदेश को इतने बड़ी धोखा दिया है, शायद आज तक में जितने भी मुख्यमंत्री हुए उसमें सबसे ज़्यादा धोखेबाज केजरीवाल है। केजरीवाल है। आपके पास आते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र आर्य नाम है मेरा भाई, मेरठ उत्तर प्रदेश से आता हूँ। बताइए अभी जो है केजरीवाल के शीश महल पर तो सीबीआई ने जो है चार्जशीट दायर कर दी है, क्या लग रहा है चुनाव, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो है डर गए मोदी जी, अब इसलिए सीबीआई का खेल खेला जा रहा है। भैया मोदी जी तो जब भी डरे हुए थे, जब वो बना रहा था, दिल्ली की जनता है यहाँ मौत और ज़िंदगी से जूझ रही थी, और तब केजरीवाल ये कह रहा था मेरी जेब में तो पैसा नहीं है दवाइयों के लिए है। इस हरामखोरी के बंगले के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? जो 45 करोड़ रुपए का इसका रेनोवेशन में बंगले का रेनोवेशन होता है, 8-8 लाख रुपए के, 15-15 लाख रुपए का वहाँ डेकोरेशन होती है, कालीन बिछती है, विदेशों से उसकी सीटें आती है शौचालय तक की, तो वो कहाँ से हो जाता है भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भ्रष्ट आदमी है, इस यकीन करने लायक नहीं। क्यों कि यकीन करने लायक नहीं? जब देश के अंदर यहाँ किसान आंदोलन हो रहा था, तो तब वो किसान आंदोलन बंद होता है, हरप्रीत निज्जर का जो खालसा टाइगर कहलाता है वो उसका मर्डर हो जाता है, और यहाँ किसान आंदोलन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? वो इसलिए बंद हो जाता है भाई साहब कि किसान आंदोलन की फंडिंग आनी बंद हो जाती है, जो कि हरप्रीत निज्जर भेजता था, जो कनाडा गवर्नमेंट ने खुलासा किया था। सच्चाई है, कनाडा तक की सच्चाई है। तो उस किसान आंदोलन को आपको नहीं लगता कि मेरे पास उस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे केजरीवाल जी, जुड़े हुए थे राहुल गांधी जी, प्रतिदिन रोज सुबह के टाइम माथा टेकने जाते थे वहाँ किसानों के सामने, फुल सपोर्ट देते थे, फुल समर्थन था भाई। फंडिंग का नहीं पता था इसको, फंडिंग नहीं आती थी इसके अकाउंट में, इसके कोटे में फंडिंग नहीं, इसको जानकारी नहीं थी कि देश में दंगे कराने के लिए दूसरे देश से फंडिंग आ रही है। क्या इस देशद्रोही को पता नहीं था, इस केजरीवाल को? मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी भी जांच हो, और इन राहुल गांधी जी पे और इस पे, दोनों पे इसकी जाँच करा के उस पर केस करा जाए और उनको अंदर डाला जाए, बहुत अच्छी बात। और रही बात दिल्ली की तो भैया ये बात करते हैं ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में, और दोनों के मिनिस्टर सेंट्रल जेल में हैं। इससे अनुमान जनता लगा सकती है कि क्या विकास होया होगा इस दिल्ली का। जैसे इसके जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है आधे से अधिक बंद पड़े हैं, और जो खुले हुए हैं उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, ये हालात है। लेकिन ये तो यही तो कहते हैं कि जो मिनिस्टर इनके काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में, जो काम कर रहे हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो, ये दोनों लोग अगर काम कर रहे हैं तो मोदी सरकार काम नहीं करने देती, उनको किसी आरोप में जेल डाल दे रही है। भैया काम करने नहीं देती गवर्नमेंट। कितने मिनिस्टर जेल चले गए? जो घोटाले में लिपटा है वो तो जाएगा भाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में था तो जेल नहीं जाता था, और क्या उसको संत बना के बैठाते आश्रम में? क्या होता है ये अपराधी का तो जेल जाना चाहिए। बल्कि मेरी यूपी में जाके देखो, हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी पत्ता काट दे सीधा, ऊपर से मेल करवा दे खुदा से। आपको लगता है कि 2024 चुनाव से पहले, सर आपसे ये जानना चाहें, क्योंकि 2024 का चुनाव है, इस बीच जो है सीबीआई के छापे को राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है, कहा यही जा रहा है इस चीज़ के बारे में भी। जब ये घोटाले करते हैं, जब इलेक्शन होते हैं,
जब 45 करोड़ का बंगला का रेनोवेशन होता है तब भी इलेक्शन होता है, तब शराब घोटाला होता है तब भी इलेक्शन था क्या, तब सत्येंद्र जैन और इसके कानून मंत्री जी की फर्जी सारी डिग्रियां मिलती है तब भी इलेक्शन होता है क्या। तो क्या ये इनकी बकवासबाजी है, इनका कोई ना धर्म है ना कोई ईमान है ना ये जनता के बीच में लाने लायक है। इतने भ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली में कह के आया था कि मैं ना बंगला लूँगा ना गाड़ी लूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, कट्टर ईमानदार हूँ। आज कट्टर बेईमान बन गया। जिसने इसको रास्ता दिखाया उसी अपने गुरु अन्ना जी को धोखा नहीं गद्दारी की, उसी को के साथ गद्दारी की, अपने आप सीएम बन गया और आज उसको की पूछताछ तक नहीं। यहाँ जब दिल्ली में सीएम बनने के शपथ लेने के बाद मैं कहता मेरा सबसे पहले सर्वप्रथम काम रहेगा दिल्ली की जमुना को साफ कराना, और आज 10 साल होने को आ रही कि आज तक जमुना साफ नहीं हुई। अगर ये यूँ कहता है कि मेरे विधायक को काम नहीं करने देते, मेरे नेता को काम नहीं करने देते दिल्ली में, अगर दिल्ली इसका कोई भी नेता A to Z छोटे से बड़े तक लगा के एक आम नेता से लगा करके और केजरीवाल तक, अगर इस दिल्ली की जमुना में सुबह के टाइम स्नान करके ये क्या है कि हमने काम किया तो यहाँ की जनता विश्वास कर लेगी, नहीं तो नहीं करेगी भाई, क्योंकि इसने काम ही नहीं किया। अभी इलेक्शन में MCD के इलेक्शन में कह रहे थे कि यहाँ कूड़ों के पहाड़ लगे हुए हैं, हम इसको हटाने आ रहे हैं, हम MCD में हम जिताओ हमें। बता भाई कौन से पहाड़ हट गए। आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली सरकार, क्योंकि यही आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देता, आपको लगता है कि ऐसा कुछ? भैया 1 मिनट मेरी बात सुनो। बसें किसी रेड लाइट पे देख लो जाके, एक रेड लाइट से दूसरे रेड लाइट के बीच में 4 बसें बिगड़ी खड़ी हुई है, डेली की बात है। पब्लिक इतनी परेशान है और ये कह रहा कि मैंने महिलाओं को बस में उसकी सवारी फ्री कर दी, आना फ्री जाना फ्री। लेकिन जिन ऑटो वालों ने इसको विश्वास करके इसको मुख्यमंत्री बनाया उनके पेट पर लात मार दी, उसकी सवारी खा गया। क्या ज़रूरत पड़ी भाई फ्री करने की, क्या ज़रूरत पड़ी? क्या कौन से देश में फ्री चल रहा है सारा कुछ? तो वो तो रेवड़ी कहते हैं कि मोदी जी भी रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन वो बांट रहे बताओ भैया, क्या रेवड़ी बांट रहे, क्या बांट रहे? अब आदमी का सवाल उठता है कि राशन फ्री दे रहे, 80 करोड़ जनता को इसलिए राशन दिया जा गया। सबसे पहली बात, अगर पहली सरकारें काम करती तो वो राशन देना नहीं पड़ता आज। सबसे पहला तो मेरा उत्तर ये है। और दूसरी बात, वो कोरोना आपदा में स्टार्ट हुआ था जो आज तक चला हुआ है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री बोले जाता है, विश्व में बोले जाता है, यहीं नहीं विश्व तक के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको। तो वे जो भी योजना शुरू करते हैं उसको बंद नहीं करते, वो चली रहती है। बताओ कौन सी बंद हुई? आपके हिसाब से लगता है कि जो कार्रवाई अभी हो रही है, CBI की जो कार्रवाई हो रही है, जो अरविंद केजरीवाल का सीसमाल बना है, वो सही हो रहा है 2024 से पहले? भैया यह कार्रवाई अब से पहले होनी थी, या अब से पहले होनी थी इस गद्दार के साथ में। ये तो दिल्ली की जनता का गद्दार है। जब इसको देखे जाए, आज देखो दिल्ली के कोने कोने में तुम्हें यहाँ के सरकारी ठेकों पे वो शराब नहीं मिलेगी जो दिल्ली की झोपड़ झुग्गियों के एरियो में मिल जाएगी। खुला नशा बिक रहा, गांजा अफीम चरस ड्रग्स क्या क्या बिक रहा खुला। बताओ क्या नहीं बिक रहा? इसने तो जो माँ बाप अपनी औलाद को ये सोचता था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कोई सरकारी नौकरी करे, आज उसका बच्चा नशा बेच रहा है। क्या हो गया? एक अपराधी बना दिया इसने। तो आज के यूथ को अपराध की तरफ लेके जा रहा। कौन लेके जा रहा? केजरीवाल। सारे रोहिंग्या को बसा दिया। क्या कर रहा है? यहाँ की नागरिकता हम तो राष्ट्र के साथ हैं, हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं। जब ऐसी बात है, आज विपक्ष के नेता सारे निकल के आओ। सुनो सच्चाई, आज विपक्ष के नेताओं में अगर हिम्मत है, आज आतंकवाद का विरोध करके दिखाओ, आज परिवार नियोजन पे बात करके दिखाओ। हम मान लगेंगे कि हाँ ये देश के हित में काम करते हैं। हम आपसे समझना है कैसे हमारी गलती हुई? अगर सरकार को, जब केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सुविधाएं देंगे, सुविधाओं के नाम पर चुना जा रहा है। एक मिनट मैं एक बात पूछता हूँ। मेरे घर के सामने दारू बिक रही है, लेकिन मेरे मोहल्ले में 20 मकान है, एक आदमी दारू बेच रहा है। 19 आदमियों की अंदर दम नहीं है कि वो थाने जाके SHO को ये बोल सके भैया इसके घर में दारू बंद कराओ, कि हमारे मोहल्ले की बहू बेटियां निकलती हैं इधर से हमारी। नहीं बोलेंगे ना हम, क्योंकि गलती हमारी है, हम डर रहे हैं, हम बोल नहीं सकते।
नहीं, लेकिन दारू बात तो बताओ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ की जनता क्यों नहीं डरती? जहाँ बिल्कुल जंगल राज था, जहाँ हर रोज मर्डर होते थे, हर जिले में होते थे, हर लूट मार होती थी, जहाँ 6 बजे के बाद में आदमी शहर में है तो गाँव अपने घर तक जाने से मुकर जाता था। नो अब नहीं जाऊँगा, कि अगर मेरी जेब में पैसा भी नहीं है तो मेरी ठुकाई पिटाई जरूर करते हैं, मेरे हाथ जरूर तोड़ देंगे, हैं जो गुंडे बवाली होते थे। अच्छा, क्यों नहीं? वहाँ की जनता तो नहीं बोलती। अच्छा, यहाँ की जनता की गलती बताते हैं, वहाँ की जनता की क्या गलती है? वहाँ की जनता तो खुशहाल है, यहाँ की जनता खुशहाल क्यों नहीं हो सकती? अगर यहाँ काम अच्छे होंगे तभी तो खुशहाल होगी। यहाँ के भ्रष्ट हैं ये, यहाँ के मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से जो केजरीवाल पे सीबीआई की कार्रवाई हो रही है वो फिर सही है? दूसरी बात सुनो, ये उस आदमी की तारीफ कर रहे, छोटे छोटे बच्चों की यूनिफॉर्म तक बेच के खा गया, किताबें बच्चों की बेच के खा गए। सुन तो लो, बच्चों के भविष्य से खेल रहा, तो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की, जिस बच्चे का भविष्य ही खा गया हो उसकी कैसे? आपके हिसाब से लगता है कि जो केजरीवाल जो अभी काम जैसे कर रहे हैं, आपको लगता है दिल्ली का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? क्या हो रहा है सर मेरी तरफ से विनाश भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। हाँ। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि क्योंकि केजरीवाल का आरोप यही रहता है, क्योंकि अभी सीबीआई की जांच बैठ गई है, अब वो यही रो रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, इसलिए जो है सीबीआई बिठा दी गई है। बताओ ना, मेरे और आपको अगर अरेस्ट करना हो तो 2 मिनट में उठाएगा लट और अंदर बंद करके सब कुछ बकवा लेगा। केजरीवाल के ऊपर से उतरा हुआ है। कैसे मार देगा लठ? कैसे मार देगा जब सरकारें इनकी रहेगी? मेरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, खुले आतंकवादी घूम रहे थे, खुले आतंकवाद चल रहा था, खुला आतंकवाद। एक जिला आया था आजमगढ़, वहाँ से हर महीने में 6 आतंकवाद निकलता था। है ये सच्चाई है भाई साहब? है क्या आतिक अहमद खुला घूम रहा था? नहीं घूम रहा था, संसद तक बैठा रखा था। केजरीवाल को उठा के जैसे आम पब्लिक को बंद कर देता है। आपने देखे थे जब मनीष सिसोदिया, अरे रुको, जब मनीष सिसोदिया को जब अरेस्ट किया था, उसके साथ जनता कितने आ रहे थे? जब संजय रावत की जब अरेस्ट हुआ था, उसके साथ जनता कितने आ रहे थे? जब जनता यहाँ की इतनी समझदार नहीं, चोरों के साथ देना शुरू कर देते हैं। जब आप चोरों के साथ दोगे तो नेता आपके घर में चोरी करेंगे। एक दारू हमको पिला दिया, चखने के पैसे मनीष सिसोदिया खा गया। आज आप केजरीवाल इतने पढ़े लिखे आदमी, बार बार बोलता है मोदी अनपढ़ है, मोदी गवार है, जो भी कुछ बोलता है, हमारे जो भी कुछ बोला है, लेकिन केजरीवाल ही इतना पढ़ा लिखा आदमी था तो वही मनीष सिसोदिया का अपकारण मंत्री भी बनाया, उसी मनीष सिसोदिया का शिक्षा मंत्री भी बनाया। आपने देखो जितनी भी स्कूल था ना, कोई स्कूल का नया नहीं बनाया है। शिलादीक्षित के समय की स्कूल बना हुआ था, उसको पेंट करके, उसको करके एक रूम का 34 लाख रुपया लिया। आपकी देखने कनार पर कालका जी में एक स्कूल गिर गया, बारिश हुआ था, कितनी करोड़ की, 14 करोड़ की स्कूल बना हुआ था, वो गिर गया। तो देखी बारिश में गिर गया, कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है? बोला मैं जमुना जी आते ही साफ करूंगा, अपने बच्चों को लेकर जाएगा, आप जमुना जी पे पिकनिक मनाओगे, तट पे घूमोगे तो कितनी एहसास होगा कि केजरीवाल जी ने बनवाया है। केजरीवाल खुद जाकर वहाँ पे डुबकी लगा कर, वहाँ पे क्या बोलते हैं ये, वहाँ पे हरिद्वार में खुद दम डुबकी लगा के हरिद्वार से आ रहा है और दूसरे के बोला जमुना जी की साफ करने की बात है। वो केजरीवाल बोला मैं बच्चे की कसम खाता, नहीं गाड़ी लूंगा, नहीं बंगला लूंगा, घर नहीं लूंगा। 55 करोड़ के बंगला बनाया, 5 करोड़ के स्विमिंग पूल बनाया। मैं भी नहा के आया एक दिन भाई साहब, जोरदार है स्विमिंग पूल भाई साहब। तो ये है हमारा केजरीवाल का हाल। बोला था मैं झीलों की शहर बना दूंगा, आपने देखे झीलों की शहर देखे थे दिल्ली के अंदर में, झीलों की शहर, ये केजरीवाल जी के देन है। एक पे पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आपने जो नल में पानी आ रहा वो पानी के पी के बता देना, सुन के बता देना, चाहे केजरीवाल को पिलाना, 4 दिन में उसको डायरिया ने हो गया ना, मलेरिया ने हो गया ना, फिर आप मुझे बताना चैनल के माध्यम से, उसको बोला मैं पीने के लिए। तो भाई यहाँ के मुख्यमंत्री ने सेंट्रल जेल भी फ्री कर रखी, इनसे पूछो कौन सा केजरीवाल बनाया, पूछना भाई साहब से। आप हमारे संगम बिहार में जाके देखो, एक गली पक्की हो गई। भैया अगर संगम विहार की बात आती है, सुनो, जब संगम विहार का उद्घाटन करने केजरीवाल जी जाते हैं, आप लोग उस पर जूते और पत्थर क्यों फेंकते हैं? फिर जब इतना ही काम किया है वहाँ, बताओ, संगम विहार की बात करते हैं तो क्यों फेंके जाते हैं? अब क्या लोगे जनता से? अब आपको क्या कपड़े देगा, मकान देगा आपको, और क्या लेगा? साहब सही बोला भाई, के हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, टांग भी नहीं है, ये बिजली बिल भरने वाला आदमी नहीं है। अरे भाई सुनो मेरी बात, अरे भाई हम भाई साहब हमको हराम की नहीं चाहिए, हमको बिजली पानी मिले पीने के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, दिल्ली में चोरी भी फ्री है, पानी बिजली सब फ्री है, चोरी भी फ्री है। 9 बच्चे करो, 9 बच्चे करो, और मोदी का देन है, मोदी के देन है। आपके बता रहा हूँ भैया, आपको
एक सुनो सुनो, आपको कोई चीज फ्री के दे दे, आज पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, आप पी के देखेंगे पानी, पानी पी के देखेंगे क्या, पानी पी के देखेंगे क्या, कितने टैक्स भरते हैं, कितने जो अमीर आदमी टैक्स भरता है उसके क्या 55,000 पानी के बिल भरते हैं, चल जाके दिखाता हूँ, टैक्स कौन नहीं भरता? 12% बिजली बिल भरता हूँ, ये फ्री वाले हैं। ये देखो, आपके हिसाब से सुनिए 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 सुनिए, अरे सुन लो, अरे यार लड़ो नहीं, इनसे लड़ो नहीं। आपसे ये जानना चाहें कि केजरीवाल के घर पे जब छापा पड़ रहा है तो अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है इसलिए जो है छापे पड़ रहे हैं, आपके हिसाब से लग रहा है सही हो? अब मैं आपको बता रहा हूँ 1995 में लालू यादव के ऊपर छापा पड़ा था, क्या किसकी सरकार था? 2007 में मुलायम सिंह के ऊपर छापा पड़ा था, 2008 में शरद पवार के ऊपर छापा पड़ा था, किसकी सरकार था? हमारा देश में 12 महीना चुनाव होता है, 12 महीना 3600 दिन चुनाव होता है, चाहे स्टेट चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव होता है, चाहे मुखिया चुनाव होता है, सरपंच जो भी चुनाव होता है, 12 महीना चुनाव होता है। चुनाव के तक पर नहीं देखना। अगर सीबीआई जांच की एजेंसी है, सीबीआई चाहे पुलिस के बना रखे एजेंसी, पुलिस के भी काम है जांच करना, अगर सीबीआई की भी एजेंसी है, सीबीआई की भी काम है जांच करना, आप जांच करने दो, अगर आप सही होगा तो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जांच करने में दिक्कत क्या है भाई साहब? हम तो चोरी नहीं किया, हम डरेंगे किसके? अगर हमारे कल पुलिस जिसकी लाठी उसी की भैंस है।